नमस्कार। आज का हमारा विषय है फासीवाद। फासिस्ट शुद्ध इटली भाषा के फासियो से निकला है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठा और कुल्हाड़ी। एक साथ बंधी हुई लकड़ियाँ अनुशासन, एकता और शक्ति की प्रतीक है। प्राचीन रोम में कुल्हाड़ी तथा लाठियाँ राज्य की शक्ति और अनुशासन की प्रतीक थी। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने इसे ही राज चिन्ह के रूप में अपनाया था। फासीवाद तानाशाही का ही एक रूप है। इसका जन्म 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली में हुआ। विश्व में सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली को समाप्त करने वाला इटली का मुसोलिनी नामक नेता था। जिस दल का वह नेता था उसे फासिस्ट पार्टी कहा जाता था। इसलिए मुसोलिनी और उसके दल की विचारधारा का नाम फासीवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फासीवाद का जो उदय हुआ है विश्व में, उसके कई कारण रहे हैं। उन कारणों की हम चर्चा करेंगे। पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित इटली में सन 1861 में एकता स्थापित की गई थी। सभी यहाँ अपने शासन व्यवस्था में अंग्रेजी ढंग की संसदीय प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। संसदीय प्रणाली की सफलता की आवश्यक दशाओं का यहाँ अभाव था। इस कारण इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ पैदा हुई और फासीवाद ने इसको दोषी ठहराया। दूसरा कारण राजनीतिक कारण। सन 1919 की जो वार्सा की संधि हुई थी, उसके द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस तथा कई मित्र राज्यों ने पराजित देशों के साम्राज्यों को आपस में बांट लिया, परंतु इटली को 1 इंच भी जमीन नहीं मिल पाई। इटली वासियों को फासीवादियों ने यह बता दिया कि संसदीय प्रणाली के कारण इटली की प्रतिष्ठा न केवल गिर गई बल्कि राष्ट्र का अपमान भी हुआ है। तीसरा कारण सामाजिक कारण। प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप इटली में बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ने लगी थी। पढ़े लिखे लोगों को जब कोई काम नहीं मिलता था, तब वे क्रांतिकारी और विध्वंसात्मक कार्य करते थे। सरकार उन्हें रोकने में असमर्थ थी। जो सैनिक युद्ध में इस उम्मीद से लौट कर आए थे कि युद्ध के बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, उन्हें भी निराशा और भूखमरी का सामना करना पड़ा। चौथा कारण आर्थिक कारण। युद्ध के कारण उद्योग अव्यवस्थित हो गए थे। पूंजीपतियों का दिवाला निकल गया। श्रमिक अधिक मजदूरी मांग रहे थे। प्रेरणा पाकर इसी समय इटली में साम्यवादी दल का उदय हुआ था। रूस में सफलता मिलने के पश्चात वैसी ही क्रांति वो यहाँ भी लाना चाहते थे। उनका प्रमुख कार्य था हड़ताल करना, लूटमार करना तथा ध्वंसात्मक कार्रवाई करना। फासीवादियों ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाकर यह घोषणा कर दी कि वे उद्योगपतियों को हड़ताल तथा विध्वंसात्मक कार्रवाई से मुक्त करा देंगे, श्रमिकों को उचित वेतन देंगे, उनकी नौकरी
की सुरक्षा और कार्य के घंटे निश्चित किए जाएंगे। सैनिकों की प्रतिष्ठा बढ़ा दी जाएगी। सर्वसाधारण जनता के लिए उपभोग की सभी वस्तुएं उपलब्ध करा दी जाएगी। इस प्रकार सभी वर्गों के लिए फासिज्म ने कुछ न कुछ देने का वायदा किया और इस तरह धीरे धीरे फासिस्टों ने विध्वंसात्मक कार्रवाई द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लिया और इस तरह वहाँ पर तानाशाही स्थापित कर दी। तो विश्व में यह एक प्रमुख तानाशाही विचारधारा के रूप में जानी गई। धन्यवाद।